मूर्खों का देश। मूर्खों का देश। पर्वतीय प्रदेश के किसी वन में बरगद का एक विशाल वृक्ष था। उस पर एक अद्भुत पक्षी रहता था। वह प्रतिदिन ढेर सारे मल का त्याग करता था, जो पृथ्वी पर गिरते ही स्वर्ण बन जाता था। एक दिन एक व्याधा उसी बरगद के नीचे विश्राम करने बैठा। तभी उस पक्षी ने अपने मल का त्याग किया। मल त्यागने के पश्चात उसे ध्यान आया कि उसने कैसी मूर्खता कर दी है। वह समझ गया कि अब व्याधा स्वर्ण के लोभ में उसे पकड़ने का प्रयास करेगा, इसलिए वह उस वृक्ष से उड़ गया। व्याधा ने उस स्वर्ण को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसे समेट लिया और बरगद के पेड़ के नीचे खोज करने लगा। उसे यत्र तत्र स्वर्णमल बिखरा हुआ मिला। वह समझ गया कि उस अद्भुत पक्षी का बसेरा उसी पेड़ पर है। उसने पेड़ पर अपना जाल फैला दिया और घर चला गया। संध्या के समय सिंधुक नामक उस पक्षी ने सोचा कि व्याधा लौट गया है। वह वापस आकर उस पेड़ पर बैठा और जाल में फंस गया। प्रातःकाल वायदे ने आकर उसे पिंजड़े में बंद कर लिया और घर ले आया। वायदे ने पक्षी को पकड़ लिया था, परंतु भय से उसकी दशा खराब थी। वह सोच रहा था कि यदि राजा को उस अद्भुत पक्षी का ज्ञान हो गया तो वह उसे इस अपराध में दंडित कर सकते हैं कि उसने राज्य की कोई अद्भुत वस्तु राजा से छुपाकर क्यों रखी। उसने मन में निर्णय किया कि वह स्वयं राजा को उस पक्षी का उपहार दे आएगा। वह उस पक्षी के पिंजड़े को लेकर राज्यसभा में पहुंच गया। वायदे ने उस अद्भुत पक्षी के गुणों को बताकर पिंजड़ा राजा को उपहार स्वरूप दे दिया। राजा ने उस पक्षी के बारे में अपने मंत्रियों से परामर्श किया। प्रधानमंत्री ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यह वादा पुरस्कार प्राप्त करने के लोभ में झूठ बोल रहा है। आज तक ऐसे पक्षी के बारे में ना तो सुना गया है, ना ही देखा गया है और ना ही पढ़ा गया है। अतः इस लोभी बाधिक की बातों पर विश्वास करना मूर्खता है। इस पक्षी को स्वतंत्र कर दिया जाए। राजा के अन्य मंत्रियों की भी यही राय थी। उन्होंने कहा, यह वैधा इस पक्षी को मार डालेगा। अंततः इसे स्वतंत्र कर दिया जाए। राज्य दरबार में आकर भी इस पक्षी के प्राणों की रक्षा ना हुई तो आप अपाशय के भागी बनेंगे। राजा ने वायदे पर कुपित होते हुए कहा, इस दुष्ट लोभी को कारागार में डाल दिया जाए। और उसने पक्षी को मुक्त कर दिया। वह उड़कर राज्यसभा के ऊपर कगूरे पर बैठ गया। व्याधा अपनी सच्चाई की दुहाई देता गिड़गिड़ाता रह गया। सैनिक उसे खींचते ले जा रहे थे। तभी उस पक्षी ने राज्यसभा के मध्य में मल त्याग करते हुए कहा, एक तो मैं मूर्ख था जो इस वायदे की प्रकृति को जानते हुए भी इसके सामने अपना रहस्य खोल गया। दूसरा, ये वायदा मूर्ख था जो मुझे छुपा कर रखने के बदले राजा के पास ले आया। पहले तो मुझे अपनी और वायदे की इस मूर्खता का कारण समझ नहीं आया था, पर अब मैं समझ गया हूँ। जिस देश का राजा और मंत्रीगण ही ऐसे मूर्ख हो जो बिना परीक्षा किए किसी सूचना का सत्यासत्य निर्धारण करते हो, उस देश की प्रजा में तो मूर्खता होगी ही। यह तो मूर्खों का देश है और मूर्खों की संगति सदा विनाशकारी होती है। अतः मैं इसी समय इस देश का त्याग कर रहा हूँ। और वह कगरू से उड़ गया उस धरती की ओर जहां परीक्षा किए बिना सत्य असत्य का निर्धारण न होता हो।